किसान भाइयों, जब खेत में भरी दोपहरी में, पाले में, सर्दी में, बरसात में आप खेत में मेहनत करते हैं तो आपके दिमाग में एक ही बात होती है कि यदि हाड़ गोड़ तोड़ के, खून पसीना बहा के, सर्दी गर्मी ओले बरसात की परवाह किए बगैर मैं अपने खेतों में मेहनत कर लूँ तो मुझे अच्छी फसल मिलेगी, अच्छी कीमत मिलेगी और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाऊंगा। लेकिन ये दिल्ली में बैठी हुई सरकारें जो हैं, जब तक उचित नीतियां आपके हक की नहीं बनाएंगी तब तक आप कितने ही हाड़ गोड़ तोड़ लो, कितनी मेहनत कर लो, आपके हाथ खाली के खाली रहेंगे, खाली। इसका एक उदाहरण, हमारे देश में एक नीति आयोग नाम की संस्था है जो नीतियां बनाती है। पहले उसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उसके जो सीईओ हैं यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो हैं अमिताभ कांत, जो पूर्व आईएएस हैं। अब इन्होंने आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा है जिससे किस प्रकार के व्यक्ति नीतियां आपके लिए बना रहे हैं, उनकी सोच का पता चलता है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में जो लेख है, ये लेख है आज, ये अमिताभ कांत जी का फोटो है और ये जो लेख आप देख रहे हैं ये है। इसमें लिखा है कि मोदी गवर्नमेंट ने, हिंदी में बता रहा हूँ, काफ़ी सारे ऐसी सुधार किए हैं जिससे कि बहुत प्रॉस्पेरिटी यानी कि धन आएगा और विकास होगा, नया इंडिया बनेगा। इसमें एक पैराग्राफ पढ़ के मैं चौंक गया। इनका ये कहना है कि साहब हमने डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत बड़े सुधार किए हैं और हमने नई कंपनियों के लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर है वो 15% कर दिया है और जो पुरानी कंपनियां हैं उनको 30% से घटा के 22% कर दिया है। और ये ओईसीडी देशों के एट पार हम ले आए हैं, बराबर हम ले आए हैं। ओईसीडी देश 36 देशों की एक संस्था है, 36 देशों का, उसमें 36 देश मेंबर हैं। जो नीतियां किस प्रकार की बन रही हैं पूरे विश्व में, और बड़े विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश उसमें शामिल हैं, वहाँ कैसी नीतियां बनाई जाती हैं उसका सबका आकलन ओईसीडी देशों के माध्यम से किया जाता है, इस संस्था के माध्यम से किया जाता है। तो इनका कहना ये है, ये जो है बड़े गर्व के साथ अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग, ये बता रहे हैं, ये लिख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में आज 10 जून को कि साहब हमने टैक्स स्ट्रक्चर इतना अच्छा रिफॉर्म किया है कि हम ओईसीडी देशों के बराबर ले आए। इंडियन एक्सप्रेस में 8 जून को ये छपी एक खबर है जिसमें बताया गया कि ये जो टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आपने कम किया है, इसकी वजह से इस साल, ये पिछले सितंबर में कम किया था, सितंबर 2019 में, इस साल इसकी वजह से लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए का टैक्स, हमारा इनकम टैक्स जो होता है कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स, वो घट गया है। इसका परिणाम ये हुआ। अच्छा साहब, उसी टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल पेज पर ये लेख 8 स्टेप्स टू रिवाइव इकोनॉमी, ये छपा है। ये रितेश कुमार सिंह का आर्टिकल है और ये हैं सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंडोनॉमिक्स कंसल्टिंग के। इन्होंने उसी बात को उठाया है कि जो आपने कॉरपोरेट का टैक्स कम किया था, वास्तव में उसकी वजह से कोई भी निवेश नहीं बढ़ा और निवेश बढ़ना भी नहीं था। जब मैं जितनी गाड़ियां बना सकता हूं उतनी बना ही नहीं पा रहा तो मैं नया प्लांट किस वजह से लगाऊंगा। और ये सितंबर में ही ये नीति आयोग वालों को भी मालूम था, सरकार को भी मालूम था
कि और निवेश अभी ये नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट ये नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी इस टैक्स को घटा दिया गया और 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है चपत सरकार को लग गई। अब ये सारी बातें किसानों से इसका क्या मतलब है? पुनः इस पे आते हैं जो आज अमिताभ कांत ने जिक्र किया है OECD देशों का। इनका कहना है कि OECD देशों के बराबर हमने जो है कंपनियों को टैक्स रेट दे दिया है। अब OECD देश, आपने कंपनियों को तो आदरणीय अमिताभ कांत जी सोच लिया, आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें कृषि की नीतियाँ भी आती हैं। कृषि के लिए आपने क्यों नहीं सोचा कि आप OECD देशों से कृषि में क्यों मुकाबला नहीं करेंगे? इस विषय में इंडियन एक्सप्रेस में 19 फरवरी 2019 को अशोक गुलाटी जी, जो एक प्रमुख एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं और ICRIER के जो है इन्फोसिस चेयर प्रोफेसर हैं, इनका ये लेख छपा है। इन्होंने ये कहा है कि OECD देश, ये OECD का ग्राफ है, ये OECD देश जो है अपने यहाँ पर, और ये चीन अपने यहाँ पर किसानों को कितनी हर साल मदद देता है। इसको जब लेख को अंदर पढ़ो तो इसमें बताया गया है कि चीन अपने देश के किसानों को प्रति वर्ष $232 बिलियन की मदद देता है और OECD देश औसतन $235 बिलियन की मदद अपने किसानों को देते हैं। ये 2016-17 का आंकड़ा है प्रति वर्ष। अब ये रकम कितनी बड़ी हुई? ये 232 बिलियन डॉलर यदि $75 के हिसाब से आज के रेट में माने लगभग, तो ये 17-18 लाख करोड़ रुपया बनता है। तो मेरा प्रश्न, अमिताभ कांत जी, आप मुझे ये बताएं कि आप कंपनियों के लिए तो OECD देशों से मुकाबला करते हैं कि OECD देशों के बराबर हमने टैक्स नीतियां बना दी, तो OECD देशों के बराबर किसान को मदद आप क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं आप घोषणा करते हैं कि 17-18 लाख करोड़ रुपए की मदद हम प्रतिवर्ष किसान की करेंगे? हमने केवल ये कहा था कि PM किसान की राशि को 6,000 रुपये से बढ़ा करके आप 24,000 रुपये करिए। अगर आप इसको कर देते हैं और कल को इसमें अभी तो लगभग 9.5 करोड़ के आसपास किसान इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, ये लगभग 12-12.5 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचेगा, ऐसा सरकार का अनुमान है। तो यदि ये किसान हो भी जाते हैं तो लगभग आपका जो है 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का बजट इसमें बनेगा। अरे आप 3 लाख करोड़ रुपया देश के किसानों को नहीं दे सकते?